वाले बच्चों पर असर पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो जरा से मजे के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीजों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला मसला है किसी और का तसव्वुर करना, जो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर करते हैं। कान खोलकर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी। और याद रखें, हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि आपकी हम बिस्तरी की वजह से नमाज न छूटने पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोजा, एहराम, एतिकाफ, हैज और निफास बंधे हैं। और ऐसा वक्त चुनना कि नमाज का वक्त निकल जाए तो ये हराम है। अब एक और अहम मसला है, मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना। मर्द औरत की छाती पर मुंह लगा सकता है, ये जायज है, मगर इस तरह मुंह लगाना हराम है कि दूध निकलकर हलक तक पहुंच जाए। अगर ऐसा कभी हो गया है और बीवी का दूध हलक से नीचे उतर गया है तो तौबा कर लें, लेकिन इससे निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर बीवी की छाती को मुंह लग गया तो निकाह टूट जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि फातावा रजविया सफा नंबर 568 पर लिखा है कि ऐसा करने से निकाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मसला है मर्द और औरत का एक दूसरे के सतर को, यानी एक दूसरे के जिस्म को देखना या छूना, जो जायज है। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था, शर्मगाह को देखना मना है। हालांकि उसके जिस्म को देखना जायज है, मगर मकाम मखसूस की तरफ न देखें, क्योंकि इससे निसायान, भूलने की बीमारी का मर्ज होता है और निगाह भी कमजोर हो जाती है। अब अगला मसला ध्यान से समझें। हम बिस्तरी के वक्त मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, ये तरीका हरगिज सही नहीं है। इससे औरत के बांझ होने का खतरा रहता है। आजकल लोग ट्रेंड के चक्कर में ऐसी हम बिस्तरी कर लेते हैं, जबकि ऐसा करने से बीवी के बांझ होने का खतरा है। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर को ऐसा करने से मना कर दें तो ज्यादा बेहतर है। अगली चीज आप लोग ध्यान से समझ लें कि हम बिस्तरी से फारिग होने के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़े का इस्तेमाल करना नफरत और जुदाई का सबब बनता है। जब हम बिस्तरी से फारिग होते हैं तो जो गंदगी यानी नापाकी जिस्म पर लगती है, उसे अक्सर लोग एक ही टिश्यू पेपर या कपड़े से साफ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से दोनों के बीच नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग कपड़ों का इस्तेमाल करें। और अगर हम बिस्तरी के बाद यानी एहतिलाम के बाद आप दूसरी मर्तबा हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें। तब भी हुक्म यह है कि सतर को धोकर यानी जिस्म को धोकर और वुजू कर लेना ज्यादा बेहतर है, वरना होने वाले बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज्यादा शहवत होती है।